प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। तो पंचायत समिति परिसर में आयोजित राजीविका के शक्ति बंधन कार्यक्रम में शिरकत कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का भी सम्मान किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 10 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं, तो देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से आशीर्वाद देने का इंतजार कर रहा है। सीपी जोशी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर और संसदीय क्षेत्र के दौरे पे हैं, तो आज चित्तौड़गढ़ में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है देश अब चुनाव के फिर मूड में आ गया है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सेवा के काम किए हैं, तो मोदी जी 10 साल ही सेवा के काम में संलग्न रहते हैं। अब जनता उनको आशीर्वाद देने की, उनको समर्थन देने की इंतज़ार कर रही है। और मैं ये सोचता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में देश की जनता को अपना परिवार मानकर जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष यहाँ और 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और पूरा अपना पल पल और क्षण क्षण देश की जनता के सेवा में और इस देश के विकास के लिए जिन्होंने बिताया हो, एक तरफ जिन्होंने 23 साल में 1 घंटे की 1 दिन की छुट्टी नहीं ली, दूसरी तरफ साल में 3 महीने लोग विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं। ये 2 पार्टी के नेताओं की अलग अलग कहानी है। तो जनता का विश्वास अगर किसी के प्रति है तो आदरणीय मोदी जी के प्रति है। आप राजस्थान की बात करते हैं, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का एक निर्णय आया कि रास्ते में अब उनका काफिला नहीं रुकेगा, आम जन के लिए दूसरे लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। डोटासरा ने इस बात की तारीफ भी की कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन आज फिर उन्होंने कहा है कि पर्ची सरकार में है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? उनको मुझे लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए कि चिट फंड की सरकार नहीं है, ये पेपर लीक करने वालों की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है, ये बजरी माफिया और भूमाफियाओं की सरकार नहीं है। ये सरकार है एक कार्यकर्ता के रूप में जिस व्यक्ति ने सेवा के काम में पिछले लंबे समय से काम किया, उस व्यक्ति को जब उस दायित्व मिलता है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ एक खबर पड़ी कि एक मरीज एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई, तो उसी समय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कल से, चूँकि उनकी वजह से नहीं लेकिन किसी कारणवश एक मरीज अस्पताल में समय पर नहीं पहुंच पाया, वो खबर पड़ते ही कहा कि मेरा अब से लाल बत्ती पर मुख्यमंत्री होते मेरी भी गाड़ी रुकेगी, अब मेरी वजह से जयपुर शहर में कोई रास्ता जाम नहीं होगा। तो ये अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। मुझे लगता है कि पीसीसी के अध्यक्ष जी को अच्छे निर्णयों पर तारीफ भी करनी चाहिए। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का सपना हुआ करता था कि कांग्रेस विहीन देश की परिकल्पना की थी, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि संभव नहीं हो सका, तो हमारे नेताओं को ले जाने का काम ईडी सीआई से डरवा करके ले जा रहे हैं। मतलब आपको आपके लोगों का आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा, वो तभी जा रहे हैं। और विश्वास किसी के ऊपर है तो वो मोदी जी के ऊपर है। तो कमी किस में है, इसका आकलन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि कहीं न कहीं आपका नेतृत्व, आपकी नीति, आपकी नीयत पर देश की जनता को और आपके नेताओं को विश्वास नहीं रहा, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए बयान करने से अच्छा उनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज कांग्रेस जो देश में राज करती थी और देश के अधिकांश राज्यों में शासन में थी, आज उस कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हो गई? वो इसलिए कि 60 वर्ष तक देश की जनता को नारे और वादे दिए, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया और जो असंभव था उसको भी संभव करके दिखाया। इसीलिए मोदी जी के प्रति देश की जनता का अटूट विश्वास है। तो ये थे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। साफ शब्दों में कहना है कि मोदी जी पर देश की जनता को अटूट विश्वास है और यही कारण है कि 10 साल बाद एक बार फिर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।